वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। आई एम योर एजुकेटर जेपी गर्ग। स्टूडेंट, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कॉमर्स की कोई भी वैकेंसी आपको मिस नहीं होने देंगे हम। तो जो भी न्यू कॉमर्स वैकेंसी है उसके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे जिससे आपकी कोई भी वैकेंसी मिस नहीं हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की। तो उत्तर प्रदेश में न्यू वैकेंसी आई हुई है यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ये जॉब है और सभी लोग इसको भर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और कोई भी कंफ्यूजन आपका एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ आप इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इंटरेस्टेड है और आप पहले से ही यदि डिसइंटरेस्टेड है कि हम तो यूपी जा कर के जॉब नहीं कर सकते, तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप वहाँ जा कर के जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एडजस्ट होंगे नहीं होंगे, वो सब बात की बातें। पहले आप जॉब लेकर के दिखाइए, उसके बाद में आप बताइए कि आप वो जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। हमारी पोस्ट है यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट। जैसा कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये जॉब है। कुछ लोग इस जॉब का नाम अकाउंटेंट असिस्टेंट बता रखा है, कुछ टीचर ने। अकाउंटेंट असिस्टेंट नहीं है, उससे ऊपर की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट इसको हम कहेंगे। आप ये मान सकते हो जूनियर अकाउंटेंट जैसी ये पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है? 240 पोस्ट है। तो 240 पोस्ट स्टूडेंट कम नहीं होती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है 240 कॉमर्स फील्ड के अंदर। फॉर्म 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 28 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हैं, तो आपके पास टाइम है, लेकिन आपको फिल कर देना है जल्दी ही। लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी इसको फिल करने के लिए? केवल और केवल बीकॉम, और कोई भी एलिजिबल नहीं है और साथ में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बीकॉम है, कोई परसेंटेज वगैरह कुछ लफड़ा नहीं है, आप बीकॉम है तो आप फिल कर सकते हैं। एज 21 से 40 के बीच में, 21 से कम नहीं, 40 से ज़्यादा नहीं। रिलैक्सेशन दिया गया है 5 और 15 ईयर्स का, वो आप नोटिफिकेशन से ज़रूर देख लेंगे। 15 ईयर का दिव्यांगों के लिए है और 5 ईयर वाला आप नोटिफिकेशन से देख लेंगे। एक मेरी एडवाइस रहती है, आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले आप नोटिफिकेशन की रीडिंग जरूर लगाएं। आपको शायद नोटिफिकेशन की टफ लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन इस वीडियो के बाद आप रीडिंग लगाएंगे तो जरूर समझ में आएगा। नॉन यूपी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। यूपी भी राजस्थान के जैसे संस्कृति को फॉलो कर रहा है और किसी के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई नफरती तत्व वहां पर भी नहीं है राजस्थान के जैसे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? केवल रिटन एग्जाम है, आप रिटन एग्जाम पास कीजिए और डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? 200 एमसीक्यू आने वाले हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, या तो 2 पेपर होंगे या फिर हाँ, इसमें 2 ही पेपर होंगे, एक पेपर में 2 पार्ट नहीं होंगे, दोनों अलग अलग पेपर होने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी का क्या लफड़ा है, इसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहले मैंने बताया टोटल 200 एमसीक्यू आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, ये मैंने दोनों पेपर के लिए बता दिया। पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं, इसमें 50 एमसीक्यू आएंगे और पार्ट बी में 150 एमसीक्यू आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन है। जो पार्ट ए है वो कंप्यूटर का एग्जाम है, केवल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आएंगे और ये इन्होंने DO EA CC O लेवल का एग्जाम होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो पार्ट ए वाला एग्जाम है कंप्यूटर वाला, काफी इजी लैंग्वेज का होने वाला है। आप लूसेंट की बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार लूसेंट की थ्योरी की रीडिंग लगाएंगे, एक बार MCQ करेंगे, आप इसमें फेल नहीं होंगे। पार्ट ए में मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लूसेंट से एक बार सभी MCQ कर डालना, आप पार्ट ए में नहीं रहेंगे। लेकिन पास होने से काम चल जाएगा क्या? कट ऑफ नहीं गई में पास नहीं हुए तो
ये मेरिट के लिए काउंट नहीं होगा। पार्ट ए वाला पेपर केवल आपको पास होना है और कुछ भी नहीं। और 50% मार्क्स मिनिमम आपको लेकर के आने हैं। 50 नंबर का पेपर है, 25 नंबर आपको लेकर के आने हैं। 1/4 माइनस मार्किंग है और इजीली आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट इसकी टेंशन ले रहे हैं, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मेरिट बनाएगा हमारा पार्ट बी, तो इसमें आपको दिमाग लगाना है। पार्ट बी में देखो 150 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क का 1 है और इसमें भी 1/4 मार्किंग रहेगी। हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वोकैबलरी इंपॉर्टेंट होती है, वो जिसने कर लिया बाकी की चीजें कर सकता है। हिंदी आएगी, मैथ आएगी, अकाउंटेंसी आएगी, इनकम टैक्स आएगी, ऑडिट आएगी। लेकिन आप घबराइए मत, इनमें से स्पेसिफिक टॉपिक्स आएंगे। अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, तो इनमें सब कुछ आने वाला नहीं है, केवल इसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग मैंने बताया 1/4 रहने वाली है। पे मैट्रिक्स लेवल 5 इसका रहेगा। एग्जाम दिसंबर 2021 में होने की संभावना है, मतलब आप लोगों के पास लगभग 3 महीने हैं। एग्जाम के लिए इन्होंने ऑफिशियली टेंटेटिव एग्जाम प्लेस बताया है। वैसे तो एग्जाम लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, आगरा में हो जाएगा, लेकिन अगर जगह की जरूरत पड़ती है तो अदर प्लेस पर भी हो सकता है। फोरम की फीस 1180 रुपए रखी गई है, कुछ कैंडिडेट के लिए 826 रुपए और दिव्यांग भाई बहनों के लिए 12 रुपए फीस रखी गई है। ये अच्छा काम किया गया है। आपको बस ये 1-2 पेज की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहीं इसी लिंक से आपको मिल जाएगा और जो सिलेबस है वो भी यहीं से आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन और सिलेबस एक साथ ही है, तो कोई भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, स्पेसिफिक टॉपिक्स बता दिए गए हैं यहां पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्या क्या हमारे टॉपिक्स है जो एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की, तो इसमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और सेक्शनल बैलेंसिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो आएगा। कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये 2 टॉपिक हो गए, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर अलग है। बाकी की 2 टॉपिक की बात करें तो हम उसे एनपीओ कह सकते हैं। डेप्रीसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल दोनों अलग अलग चैप्टर होते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। लास्ट वाले में हम ये बोल सकते हैं ये कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी के भी फॉर्मेट पूछ सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली इन्होंने कंपनीज रजिस्टर्ड इन एक्ट 2013 नहीं कहा है। ऑडिट में ये लोग ऑडिट के ऑब्जेक्टिव, वाउचर वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर। एक छोटी सी मेरी एडवाइस स्टूडेंट, अकाउंट के अंदर इन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक बता दिए हैं, उन स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो एएस, इंड एएस, आईएफआरएस है वो भी आपको करने हैं। ऑडिट के अंदर इन स्पेसिफिक टॉपिक पर मत जाना, ऑडिट आपको सब कुछ करके जानी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑडिट होती है एक दूसरे के साथ मिक्स होती है। ऑडिट में आप टॉपिक्स को अलग अलग नहीं कर सकते, एक टॉपिक के लिए अदर टॉपिक की भी जरूरत पड़ती है। तो ऑडिट के टॉपिक में ज्यादा दिमाग मत लगाना, आपको ऑडिट पूरी पढ़ करके जानी है। इनकम टैक्स की बात करें तो ये केवल सैलरी पूछेंगे आपसे, और जो चैप्टर 6 है डिडक्शन वाला वो पूछेंगे। तो बस इतना ही ये इनकम टैक्स में जानना चाहते हैं, इन्हीं चीजों पर ये मेन फोकस करेंगे। और टीडीएस के बारे में ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, और इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स के बारे में मेनली इन्होंने 4 ही टॉपिक दिए हैं। इनकम टैक्स में सैलरी इन्होंने दिया है, चैप्टर 6 दिया है, और वो फिर से बोलता हूँ सैलरी दिया है, चैप्टर 6 दिया है, टीडीएस दिया है और आईटीआर, 4 ही टॉपिक इन्होंने दिए हैं। और जो हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ उनके बारे में इन्होंने स्पेसिफिकली बताया नहीं है। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि उन्होंने JVVNL जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स परचेज किया हुआ था, चाहे हमसे परचेज किया हुआ था, चाहे कहीं और से परचेज किया हुआ था,
या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो उससे काम चल जाएगा क्या यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में? स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में उन्होंने जो प्रिपरेशन की है उससे काम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में चल जाएगा क्या? तो स्टूडेंट इसका मैं जो आपको आंसर दे रहा हूं वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपको पसंद आए या नहीं आए। मैं आपकी ओपिनियन का रेस्पेक्ट करता हूं, आप मेरी ओपिनियन का रेस्पेक्ट कीजिए। हम दोनों की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, फिर भी आपको मेरी बात अच्छा ना लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थोड़े से हेटर्स जरूरी होते हैं आगे बढ़ने के लिए, इसके बिना मजा नहीं आता है। तो स्टूडेंट जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट से यूपीपीसीएल का काम बिल्कुल चल जाएगा। कुछ टीचर्स और इंस्टीट्यूट अपना कोर्स सेल करने के लिए कह रहे हैं, तो वो जो ये कह रहे हैं कि काम नहीं चलेगा जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट से, वो क्यों कह रहे हैं ऐसा मैं आपको रीजन बताता हूं जो मेरे को पॉसिबल रीजन लगते हैं। या तो वो अपना कोर्स सेल करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, या फिर उन्होंने जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स अच्छा नहीं कराया। कुछ टीचर है उन्होंने 8-8 मिनट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग करा दिया, 8 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर, जिसको हम लगभग 3-4 घंटों में कराते हैं वो उन्होंने 8 मिनट में करा दिया। कुछ इंस्टीट्यूट ने एक वीडियो में पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट कर दी, जिसके लिए हमने लगभग 500 के लगभग क्वेश्चन कराए और लगभग आपको 20 के लगभग वीडियो मिलेंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने वो कोर्स अच्छे से नहीं बनाया हो, इसलिए वो बोल रहे हैं कि उससे काम नहीं चलेगा। या फिर रीजन हो सकता है कि उन्हें लगता है जो जेवीवीएनएल का उनका कोर्स था उससे उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, एओ में रिजल्ट नहीं आया है, या फिर जूनियर अकाउंटेंट में भी बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है पेपर के बाद की रिजल्ट आएगा, इसलिए वो ऐसा कह सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, मैं ऐसा मानता हूं जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा किसी टीचर से, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ा मान लीजिए, मैं ये मानता हूं टीचर से पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके 90% से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हो ही जाने चाहिए, चाहे आप किसी भी छोटे या बड़े लेवल का एग्जाम देते हैं। अगर टीचर ने अच्छा पढ़ाया है और आपने अच्छे से पढ़ा है, तो यदि एक टीचर इसी चैप्टर को अलग अलग तरीके से अलग अलग वैकेंसी के लिए पढ़ाता है कि बेटा पहले मैंने आपको सीए सीपीटी के लिए पढ़ाया था, वो काम में नहीं आएगा, अब मैं आपको सीएस फाउंडेशन के लिए पढ़ाऊंगा, फिर कहीं बेटा ये काम में नहीं आएगा, सीएमए फाउंडेशन के लिए अलग है, या फिर जूनियर अकाउंटेंट के लिए अलग है, आरपीएससी वाले जूनियर अकाउंटेंट के लिए अलग है। तो स्टूडेंट आप बेहतर जानते हैं कि वो आपको क्या बनाना चाहते हैं, मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगता है, पब्लिक चैनल है। तो मैं ये मानता हूँ अगर टीचर ने अच्छा पढ़ाया है तो उससे काम बिल्कुल चलना ही चाहिए, और अच्छा नहीं बनाया है तो टीचर को सॉरी कहना चाहिए बच्चों से। और कम से कम अब जब यूपीपीसीएल का कोर्स वो सेल कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट का अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, यूपीपीसीएल का सेल कर रहे हैं, तो बच्चों को कम से कम इस बात का प्रॉमिस कीजिए कि बच्चों मैं आपको ऐसा कोर्स दूंगा, आपको फिर से ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपको कोर्स देखो कब लेना पड़ सकता है, जो टॉपिक जूनियर अकाउंटेंट में नहीं थे, जो टॉपिक जूनियर अकाउंटेंट में नहीं थे वो बिल्कुल आपको अलग से ही पढ़ने पड़ेंगे, या फिर जो जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स था वो स्पेसिफिक नहीं था, उसमें सभी इंस्टीट्यूट ने अलग अलग तरीके से कराया, जो उनको इंपॉर्टेंट लगा वो उन्होंने कराया, सबने ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश की, तो जो टॉपिक उसमें कवर नहीं हो पाए उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत हो सकती है, बाकी उनसे काम चल जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूं कि फ्री मैटर कैसे मिलेगा, पूरा मैटर तो नहीं क्योंकि हमारा पेड कोर्स आएगा तो पूरा फ्री मैटर नहीं मिल सकता, लेकिन जो भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और पेड कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है 5 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है, और उसके लिए मैं 4 अक्टूबर को एक वीडियो के साथ आऊंगा, उसमें कोर्स की फुल डिटेल हम शेयर कर देंगे। अभी तक जेवीवीएनएल का अकाउंट्स ऑफिसर का रिजल्ट आया है, जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं। 12 वैकेंसी थी, 24 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, उसमें से 5 स्टूडेंट हमारे सेलेक्टेड है। जो न्यू मेंबर्स है उनको शायद ये विश्वास नहीं हो कि 24 में से 5 है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मुझसे केवल कमेंट में केवल इतना कहिए कि सर मुझे 24 में से 5 सिलेक्शन पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे चेक करा सकते हैं।
तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लेकिन आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपके कोई कंफ्यूजन है, आपको विश्वास नहीं है, तो फिर सॉरी, तो अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो रिमूव करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपकी मदद हो रही है। थैंक यू सो मच।